हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त टू 17th ऑफ अगस्त। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यू सिटीज़ विल बी डेवलप्ड इन द माउंटेन्स। जी हाँ, माइग्रेशन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है उत्तराखंड में, क्योंकि लोग जो है गाँव से शहरों की तरफ जो है माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब, गुड लिविंग कंडीशंस के चलते हुए जो हमारा गवर्नमेंट है इसने तय किया है कि अब हम जो है इस माइग्रेशन को जो चलता आ रहा है इसे स्टॉप करके हम जो है डेवलप करेंगे, माउंटेन रीजन्स में नए शहर को बनाएंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है स्टार्ट कर दिया अपना एफ़र्ट डेवलप करने के लिए नई सिटीज़ को माउंटेन्स में। और इस सीरीज़ में जो है एक प्लान है जो कि इस्टेब्लिश करेगा एक नई सिटी इन द बिलवा केदार जो श्रीनगर में है अंडर द पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है आपका नया शहर बनाने का यहाँ पे सोचा जा रहा है और डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस किया जाएगा यहाँ पे। According to the Housing Minister प्रेमचंद अग्रवाल, उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने डायरेक्ट किया है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कंसल्टेंट इसी महीने में, और प्रिपेयर करे एक मास्टर प्लान और मॉडल ऑफ द न्यू सिटी का, और इंश्योर करे उसके फर्दर एक्शंस किस अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके लिए क्या है, एक अमेंडमेंट बिल जो है वो पास किया गया था इन उत्तराखंड टाउन एंड विलेज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत इन द बजट सेशन ऑफ असेंबली। इसमें जो है इन दिस सीरीज़ नाउ जो उत्तराखंड हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये स्टेप्स लेंगे टुवर्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिटीज़ इन द हिल्स आफ्टर डिटेल स्टडी के बाद। अगर हमने पढ़ा है उत्तराखंड के बारे में तो हमें जानकारी होगी कि जो पुरानी टहरी थी वो डूब चुकी थी, उसके बाद नई टहरी का जो फॉर्मेशन हुआ था जिसे हम न्यू टहरी के नाम से जानते हैं, ये सबसे पहली जो वेल प्लान्ड कंस्ट्रक्टेड सिटी थी आपकी यहाँ पे स्टेट में बनाई गई थी। लेकिन इसके बाद से दोबारा ऐसा कोई भी प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है संस्कृत विलेज। In a program organized at the Government Primary School, Bhokpur, under the joint aegis of Uttarakhand Sanskrit Academy and Central Sanskrit University, न्यू दिल्ली, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली जो है इनॉग्रेट करे हैं 13 संस्कृत विलेजेस इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में। सीएम धामी ने कहा है कि जो ये संस्कृत विलेज है ये इंक्रीज़ करते हैं द वैल्यूज़ ऑफ पीपल। संस्कृत लैंग्वेज जो है ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ वर्शिप के लिए। संस्कृत लैंग्वेज जो है ये गॉड्स की लैंग्वेज है, तो इसको अडॉप्ट करना चाहिए स्पीचेस में और अपने बिहेवियर में। Sanskrit should progress from generation to generation. So along with the construction of Sanskrit buildings in Adarsh Sanskrit villages, गवर्नमेंट जो है प्राइमरी संस्कृत स्कूल्स भी जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। सो फार टोटल जो है अभी तक 5000 संस्कृत नेम बोर्ड्स जो है इंस्टॉल कर दिए गए हैं एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशंस में और अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में जिसमें बोर्ड्स में संस्कृत में लिखा गया हो। सीएम ने ये भी कहा है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ये एक इटर्नल और इन्फानाइट है, और अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी जो है इसके तहत काम चल रहा है इसको प्रिजर्व करने के लिए और इन्हांस करने के लिए कल्चर हेरिटेज ऑफ द इंडिया। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है स्पेशल एफर्ट देती है इसमें टू मेक संस्कृत एज अ मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज। संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये कनेक्ट की जा रही हैं टू द मॉडर्न रिसोर्सेज। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ई संस्कृत टीचिंग प्लेटफॉर्म और संस्कृत ऐप जो है वो डेवलप की जा रही है फॉर संस्कृत लिटरेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टार्ट की है ट्रांसलेशन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा इनटू द संस्कृत लैंग्वेज प्रोग्राम भी। नेक्स्ट आता है भागीरथी रिवर। अभी रिसेंट एक फ्लैश फ्लड देखा था हमने धराली में, उत्तरकाशी में जो आया था उत्तराखंड में। इसके वजह से क्या हो गया है, जो भागीरथी रिवर है इसका जो कोर्स है फ्लो का वो ऑल्टर हो चुका है। फोर्स कर रहा है जो खीर गार्ड ट्रिब्यूटरी है इसकी बैक टू इट्स ओल्ड चैनल्स एंड सिग्निफिकेंटली रीशेपिंग रिवर्स मॉर्फोलॉजी एज कन्फर्म्ड बाय द इसरो सैटेलाइट इमेजरी। जो इसरो की सैटेलाइट इमेज हमें मिली है उसके तहत हमें ये पता चला है कि जो भागीरथी रिवर है इसका जो फोर्स है फ्लो का कोर्स है ये ऑल्टर हो गया है, जिसके वजह से इसके ऊपर फोर्स जा रहा है इसकी ट्रिब्यूटरी जो खीर गार्ड रिवर है उसके ऊपर, जिससे वो अपने पुराने वाले जिस डायरेक्शन से फ़्लो कर रही थी इसमें वापस आ गई है। रीशेप कर दिया गया है रिवर की मॉर्फोलॉजी को।
ये इमर्ज करती है भागीरथी रिवर फ्रॉम द गौमुख ग्लेशियर एट एन एलिवेशन ऑफ 3892 मीटर इन उत्तराखंड के गंगोत्री रीजन में, और प्राइमरली फ्लो करती है फ्रॉम द टाउन्स जैसे कि गंगोत्री हो गया, हर्षिल हो गया, उत्तरकाशी, टिहरी, देवप्रयाग इन उत्तराखंड स्टेट। इसकी बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं भागीरथी की वो हैं केदार गंगा, जाड़ गंगा, काकोरा घाट, जलांधरी घाट, सियां घाट, अस्सी गंगा, भिलंगना रिवर। ये ज्वाइन करती है भागीरथी अलकनंदा रिवर से एट देवप्रयाग में, जहाँ से इसके बाद इस गंगा का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है, ऑल्दो मिथोलॉजिकली माना जाता है कि जो गंगा का सोर्स है हाइड्रोलॉजिकली अलकनंदा की जो है वो लेंथ ज़्यादा है और ज़्यादा डिस्चार्ज है, इसके पास वॉल्यूम ज़्यादा है। कल्चरल इम्पोर्टेंस देखी जाए तो सेक्रेड टू हिंदूज़ है ये रिवर आपकी, और लिंक्ड की जाती है जैसे कि हमारे लेजेंड्स एपिक्स हैं रामायणा और पुराणास के साथ में। इसकी जो डायनामिक मॉर्फोलॉजी है, प्रोन टू कोर्स चेंज ड्यू टू लैंडस्लाइड और फ्लड के वजह से, तो हाई सेडिमेंट लोड है इसके अंदर इन द टेक्टोनिकली एक्टिव हिमालयास में। टेहरी डैम जो है वो बिल्ट हुआ एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भिलंगना रिवर में। यहाँ पे इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चरली। इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी है यहाँ पे, ओरिजिनेट करती है जो ये इज़ एन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है जो कि प्रोन है टू द ग्लेशियर मेल्ट वाटर सर्ज एंड द फ्लैश फ्लड्स। नेक्स्ट आता है विष्णुगाड़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सडन लैंडस्लाइड जो हुई थी यहाँ पे हुई थी, दैट स्ट्रक द डैम साइट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है हमारा विष्णुगाड़ पीपला कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिलांग चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे 12 वर्कर्स जो थे इसके वजह से इंजर्ड हो गए थे, जिसमें 4 जो थे इसमें से वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। ये जो है आपका प्रोजेक्ट ये है ऑन द अलकनंदा रिवर में, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की इन द चमोली, एंड हैज़ बीन डिज़ाइन किया गया है इसे 444 मेगावाट के लिए। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर स्कीम है ये। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये जनरेट करेगी, एक एस्टिमेटेड अमाउंट लगाया गया है 1665 गीगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टिपिकल ईयर। ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्ड है 65 मीटर कंक्रीट डैम में नियर द हिलांग विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट अ स्मॉल रिजर्वॉयर इन द अलकनंदा रिवर। ये जो रिजर्वॉयर है ये स्टोर करेगा अबाउट 3.63 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर को, जो कि इक्विवेलेंट होगा 4.9 आवर्स ऑफ एवरेज फ्लो ऑफ द रिवर। एक 13.4 किलोमीटर का हेडरेस टनल बनाया जाएगा जो कैरी करेगा वाटर को टू एन अंडरग्राउंड पावर हाउस नियर द हार्ट विलेज जनरेट करने के लिए पावर को। एक 3 किलोमीटर टेल रेस टनल बनाई जाएगी जो विल रिटर्न करेगी ऑल द डाइवर्टेड बैक वाटर बैक टू द अलकनंदा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर का डाउनस्ट्रीम होगा फ्रॉम वेयर द वाटर वॉज डाइवर्टेड। ये जो है डेवलप हो रहा है बाय द THDC इंडिया लिमिटेड, जो इसको पहले हम टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से भी जानते हैं, एंड फाइनेंस्ड बाय US जो कि है आपकी वैल्यू $648 मिलियन का लोन लिया गया है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक से। THDC जो है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आता है हमारा हिल टू हाईटेक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अंडर द मंत्रा ऑफ हिल से हाईटेक, उत्तराखंड के जो CM है हमारे धामी जी ने लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इनेबल सर्विस एट मुख्य सेवक सदन जो कि लोकेट है CM कैंप ऑफिस में। ये इंक्लूड करता है इनाग्रेशन ऑफ द डिजिटल उत्तराखंड ऐप, जिसमें इनाग्रेशन ऑफ 66 वेबसाइट भी हैं बेस्ड है ऑन द सिक्योर स्केलेबल एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म, इनाग्रेशन ऑफ GIS बेस्ड वेब डेवलप्ड फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गार्बेज कलेक्शन व्हीकल इन अर्बन एरियाज। लॉन्च हुआ इसके तहत AI एप्लीकेशन इनोवेशन का इन द 1905 CM हेल्पलाइन जो कि ऑपरेट करेगी फॉर पब्लिक कन्वीनियंस, एंड द लॉन्च ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग इंक्रोचमेंट। स्टेट जो है इसके साथ ही लॉन्च करेगी AI मिशन भी, जो फोस्टर करेगा टेक एडवांसमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इन सेक्टर जैसे कि गवर्नेंस हो गया, इकोलॉजी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। धामी जी ने कहा है मंत्रा हिल से हाईटेक जो एम करेगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए ब्यूटीफुल हिल स्टेट उत्तराखंड को इनटू अ टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट
डिजिटल उत्तराखंड ऐप जो है ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो क्रिएट करेगी एक यूनिफाइड डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम को। इसका जो मेन गोल है ये ऑफ़र करना वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर बोथ सिटीज़न और गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, जो मेक करेगा एक एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल सीमलेस एंड एफिशिएंट। इसका जो की फ़ीचर है कि एक सिंगल साइन ऑन ऐप रहेगा, जिस मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो सिक्योरली एक्सेस कर पाएंगे वेरियस डिपार्टमेंटल सर्विसेज को थ्रू वन डिजिटल लॉगिन, और स्ट्रीमलाइनिंग वर्कफ्लो एंड रिड्यूस करेगा एक मैनुअल प्रोसेस। ये एम्पावर करता है सिटीज़न को एक्सेस करना रेंज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज को, फ्रॉम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से लेके एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकिंग और फ्रॉम सर्टिफिकेट डाउनलोडिंग टू सर्विस। ये ऐप प्रोवाइड करेगा टूल फॉर एम्प्लॉयज़ टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, फॉस्टरिंग करेगा कोलैबोरेशन को, और सेंट्रलाइज डाटा मॉनिटरिंग होगी फॉर द एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑपरेशंस के तहत। उत्तराखंड विल हैव इट्स ओन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। जो कैबिनेट है उत्तराखंड का, इन्होंने अप्रूव किया है इट्स फर्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ये पॉलिसी जो है विल नॉट ओनली प्रमोट करेगी साइंटिफिक और टेक्निकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, बट ऑल्सो हेल्प करेगी इन डाटा कलेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी। दिस पॉलिसी जो है स्ट्रेंथन करेगी मॉडर्न एग्रीकल्चर, टूरिज्म, IT, स्किल डेवलपमेंट, पेटेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशन, स्टेम एजुकेशन एंड साइंस कॉरिडोर्स को। ये साइंटिफिक जो कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिवनेस है स्टेट की, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे कि ये बढ़ेगी। ये अम्ब्रेला पॉलिसी जो है वो हेल्प करेगी अचीव करने के लिए गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्विकली एंड इफेक्टिवली बाय लिंकिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। की गोल्स हैं इस पॉलिसी के: प्रमोट करना लोकल इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप को, लीड करेगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी यहाँ पे फॉर द यूथ, एडवांस टेक्नोलॉजी सोल्यूशन होंगे जो डेवलप होंगे फॉर डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड्स इन हिमालयन रीजन। डाटा कलेक्शन और एनालिसिस होगा जो लीड करेगा टू इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजन बेस्ड ऑन द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी विल बी कंजर्व्ड। प्रमोशन होगा न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन का, बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। स्टेट जो है देगी एक प्रोमिनेंट प्लेस ऑन द मैप ऑफ स्टेट को मिलेगा एक प्रोमिनेंट प्लेस ऑन द मैप ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो ये थे आज के करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ आप सभी को उत्तराखंड के त्यौहार की संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।